हे गाइस, तो यार आपने वो एक ग्रेट सेइंग सुनी होगी कि अ ग्रेट डील एट अ बैड प्राइस इज स्टिल अ बैड डील। या करेक्ट वर्ड क्या है? अ ग्रेट कंपनी एट अ रॉन्ग प्राइस, अ ग्रेट कंपनी एट अ रॉन्ग प्राइस इज स्टिल अ बैड डील। तो सिमिलरली मैं आपको दो एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि व्हाई वेटिंग पेशेंटली बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप में जल्दी बेचने की चुल है और जल्दी खरीदने की चुल है, तो वो दोनों ही चुल आपको मार्केट में बड़ा पैसा बना के नहीं देंगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी वॉक यू थ्रू दिस क्लासिक केस। स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अगर मैं करेंटली आपको शो करूं तो एज यू ऑल कैन सी ऑन माई स्क्रीन दैट एक्सिस बैंक करेंटली इस प्राइस पे अवेलेबल है। मुझे कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं और वो लोग क्या कह के मैसेज कर रहे हैं कि सर एक्सिस बैंक शायद सपोर्ट जोन के आसपास है। रैंडम लोग अपने आप से सपोर्ट जोन बना लेते हैं जबकि वो सपोर्ट जोन के आसपास बिल्कुल भी नहीं है। क्या एक्सिस बैंक को बाय कर लें? मुझे ऐसे बहुत मैसेजेस आए हैं एंड आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। मैं एक्सिस बैंक को बाय नहीं करूंगा। एक्सिस बैंक बीइंग अ लार्ज कैप कंपनी, मेरी लार्ज कैप कंपनी की एक स्ट्रेटेजी है जिसमें मैं बड़ा सा एनवेलप प्लॉट करता हूं, 200 दिन का मूविंग एवरेज, उसके 14% ऊपर 14% नीचे की दो लाइनें प्लॉट कर देता हूं मैं हमेशा ऐसी कंपनीज को नीचे ब्लू पे बाय, अपर ब्लू पे सेल, नीचे ब्लू पे बाय, अपर ब्लू पे सेल। एंड इसी तरीके से मैं सोचने की कोशिश करता हूं। जैसे पास में भी अगर बेयर मिनिमम अगर आप ये भी कर रहे हो, नीचे ब्लू पे बाय और अपर ब्लू पे, नॉट एग्जैक्टली अपर ब्लू, जब मैंने बाय किया वहां से 30% का प्रॉफिट, तो यहां से 30% का प्रॉफिट मोटा मोटा यहां कहीं आ गया, बेच के निकलो। उसके बाद मैंने यहां कहीं बाय किया, मोटा मोटा 30% का प्रॉफिट यहां कहीं आ गया, बेच के निकलो। उसके बाद यहां मोटा मोटा अगर बाय किया 30% का प्रॉफिट या अपर ब्लू, अपर ब्लू बेसिकली 28% का प्रॉफिट है। तो अभी तक नहीं आया है तो मैं वेट कर रहा हूं ऑब्वियसली। तो ऑल दो मैंने यार रेजिस्टेंस में सेलिंग पहले कभी भी कभी कर देता हूं। मैं सेलिंग के लिए वेट नहीं करता। अगर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस के आसपास से गिर रहा है तो मैं अपर ब्लू से पहले भी बेच देता हूं। लेकिन अपर ब्लू से पहले खरीदना, ये काम नहीं करता मैं। सॉरी, लोअर ब्लू से पहले खरीदना, ये काम मैं नहीं करता। तो फॉर एग्जाम्पल आप मतलब अच्छे से बैक टेस्टिंग करो यार इस रूल की। दैट इज ऑन यू। ठीक है, लोअर ब्लू पे बाय एंड अपर ब्लू के आसपास सेल। ठीक है, उससे पहले अगेन लोअर ब्लू पे बाय एंड देन अपर ब्लू या 30%। यहां पे अपर ब्लू केवल 12% है तो मैं अपर ब्लू पे एग्जिट नहीं करूंगा। 30% के आसपास का लेवल है मोटा मोटा, इसके आसपास निकल जाओ। ठीक है, उससे पहले जब भी लोअर ब्लू पे आया, लोअर ब्लू पे बाय, अपर ब्लू या 30%, अपर ब्लू क्योंकि 17 है तो आई विल वेट टिल 30 एंड 30% के प्रॉफिट में निकल जाओ। अगर आप बेयर मिनिमम इतना भी करोगे, अगर आप बेयर मिनिमम इतना भी करोगे तो भी आपका अच्छा पैसा मार्केट में बनेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए है कि अपॉर्चुनिटी के करेक्ट प्राइस पे, राइट प्राइस पे आने का वेट करना। एंड आई विल शेयर वन इंस्टेंस ऑल्सो जब मैंने ये वेट नहीं किया था एंड जहां पे मेरे को ज्यादा वेट करना पड़ा था एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं पछताया था। दैट एग्जाम्पल इज बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस भी आर बीइंग अ ग्रेट लार्ज कैप कंपनी, सेम रूल अप्लाई होता है। लोअर ब्लू के आसपास बाय, अपर ब्लू के आसपास सेल। मतलब आप हल्का सा ऊपर बाय कर लो चलेगा लेकिन बहुत ऊपर नहीं। तो बजाज फाइनेंस फॉर सम रीजन यहां से गिरा था, पता नहीं मेरे को चुल मची, 7,000 के अराउंड मैंने बाय कर लिया था। अभी आपको प्राइस 700 का शो हो रहा होगा। एट दैट मोमेंट 700 का नहीं था, 1:10 का स्प्लिट हुआ है रिसेंटली, जो आप यहां पे भी देख सकते हैं। दैट रिसेंटली कंपनी हैज 1:10, 10:1 का स्प्लिट, मतलब जो एक शेयर था उसके टुकड़े होके 10 शेयर हो गए हैं। तो उन दिनों ये शेयर प्राइस 7,000 का हुआ करता था। मेरा कोई रूल बाय करने को नहीं कह रहा था, बस चुल मची, मैंने बाय कर लिया एंड बहुत टाइम बाद मैं प्रॉफिट में आया था। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं केवल अपने रूल को रिस्पेक्ट करूं, लोअर ब्लू पे बाय, अपर ब्लू पे सेल, लोअर ब्लू पे बाय, अपर ब्लू पे सेल, लोअर ब्लू पे बाय, अपर ब्लू पे सेल, अगर मैं सिर्फ अपने ही रूल को प्यार से इज्जत से ट्रीट करूं, आई वुड हैव मेड अ मच 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 बेटर रिटर्न्स। तो यार ये बस एक छोटा सा रिमाइंडर है, अ क्विक 2-3 मिनट रिमाइंडर, यू कैन से वेट पेशेंटली। आप जितना ज्यादा पेशेंस दिखाओगे, जितना ज्यादा आप रूल्स को फॉलो करोगे, कोई भी स्ट्रेटेजी कोई भी आप अप्लाई कर रहे हो रूल्स किसी भी स्टॉक पे, आपको बस 3 क्वेश्चन पूछने हैं लूप पे। पहला क्वेश्चन, क्या ये स्टॉक हमारी लिस्ट में है? फंडामेंटल स्क्रीनर के अकॉर्डिंग हमने जो ग्रेट कंपनीज की लिस्ट प्रिपेयर की है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या इसमें हमारी कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रही है? एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्या स्टॉक मीडियन पी रेशो के नीचे है? क्योंकि मैं फंडामेंटल में ये भी चेक करता हूं यार कि जो भी स्टॉक मैं खरीद रहा हूं, अगर मैं पी रेशियो उसकी चेक करूं तो एक ये आपको लाइन दिख रही होगी, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन इज मीडियन पीई रेशियो एंड पी रेशियो जो है वो नीले कलर की है।
ये नीले कलर की बार डॉटेड लाइन से नीचे आनी चाहिए तो ही मैं खरीदूंगा। मतलब बेयर मिनिमम यार ये मैं चेक हमेशा करता हूं कि इतना तो हो, क्योंकि यार स्टॉक का नेचर है, आप लॉन्ग टर्म पे चेक करो, सारे ही ग्रेट कंपनीज का नेचर है वो पी रेशो के ऊपर नीचे, मतलब उल्टा मैंने भूल दिया, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर करते रहते हैं। तो अब जब ग्रेट कंपनीज का ये नेचर है कि वो पी रेशो के ऊपर नीचे डांस करेंगे, तो इट मेक्स मच मोर लॉजिकल सेंस फॉर मी कि मैं ग्रेट कंपनीज को नीचे बाय करूं एंड ऊपर बेचूं। और एंड ऑल्सो पेशेंस के साथ, ऐसा नहीं कि मेरे को खरीदने की जल्दी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेरे को बेचने की जल्दी है, दोनों ही जगह आपको पेशेंस शो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल टीसीएस, अगर टीसीएस में आपने जल्दबाजी शो कर दी होती, अगर आपने टीसीएस में जल्दबाजी शो कर दी होती, मान लो आपने यहीं पे खरीद लिया कि सर मेरे को तो लग रहा है बहुत गिर चुका है, ये देखो टीसीएस अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है, ले लो। नहीं यार, ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट कहां है, नहीं है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट ये है, नीचे इतना जो गिरा हुआ है, इसको फिर भी आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन कह सकते हो, ऊपर वाला लेवल तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर आपने यहां पे खरीदने की जल्दी कर दी होती तो क्या स्टॉक लोअर ब्लू पे आया? बिल्कुल आया। तो अगर आपने जल्दी खरीद लिया होता तो आप ऑब्वियसली अच्छे खासे लॉस में होते। तो इट इज योर पर्सनल चॉइस एंड योर पर्सनल डिसीजन कि आपको लॉस लेना है या नहीं लेना। मैं तो नहीं लेता, मैं तो लोअर ब्लू पे आने का वेट करता हूं, उसके बाद भी नीचे जा सकता है यार। मार्केट की सबसे खास बात यही है कि नीचे के बाद भी शेयर और नीचे जाता है तो मैं नीचे ही लूंगा ना, उसके बाद और नीचे चला गया, आई एम गोइंग टू वेट। और मतलब लॉन्ग रन में तो ऊपर जाएगा ही, ऑब्वियसली टीसीएस यहां से कब ऊपर पहुंच जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जो लोग डर रहे हैं वो डरते रहेंगे कि टीसीएस ने ले ऑफ किया है, ये किया है, वो किया है। कोई बात नहीं, डरने वाले डरते रहो, इट्स ओके। ऐसी ग्रेट कंपनीज को नीचे के लेवल पे एक्वायर करके पेशेंटली वेट करके, दोनों टाइम पे वेट करना है, खरीदने से पहले भी, खरीदने के बाद भी। बेचने के बाद वेट नहीं करना, बेचने के बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढो, जो मिलेगी उसमें आप एंटर कर लो। तो टू आंसर योर शॉर्ट क्वेश्चन, सर क्या एक्सिस बैंक खरीदने लायक लेवल पे है? और नॉट अकॉर्डिंग टू मी, मैं बाय नहीं कर रहा हूं। क्या टीसीएस है? बिल्कुल। मेरी प्रीवियस वीडियो आप जाके देखो, उसमें मैंने 3 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं जो करेंटली बाइंग लेवल पे हैं एंड उन्हें हम एब्सोल्युटली ऐड कर सकते हैं। ऑन अ साइड नोट, मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम कल से शुरू हो रहा है। करेंटली टुडे इज 19th अगस्त, कल है 20th अगस्त। 20th अगस्त को रात को 9 बजे फर्स्ट क्लास है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम की। आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं एनरोल कर सकते हैं। नीचे आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दैट नंबर एंड आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू। ठीक है, बाकी आई थिंक दैट्स इनफ फ्रॉम माय साइड। एंड अगेन अ रिमाइंडर, प्लीज ऑप्शन बाइंग मत करो, प्लीज इंट्राडे मत करो, प्लीज क्रिप्टो मत करो। नहीं बनने वाला पैसा। स्विंग ट्रेडिंग में बनता है, इस तरीके से बनता है, मेरा बन रहा है, आपका भी बनता रहेगा। पूरी जिंदगी पैसा बनाना है तो ये करो, 2-3 साल में मार्केट से, क्या वर्ड यूज करते हैं, धक्के मार के निकाले जाना है। क्योंकि मार्केट में लोगों का आना तो अलाउड है, आके पैसा बनाना अलाउड नहीं है। आपने ऑप्शन बाइंग किया, कोई बात नहीं, आप 2-3 महीने पैसे बना लोगे, इवेंचुअली आप धक्के मार के निकाल दिए जाओगे। सिमिलरली विद क्या कहते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑल्सो, सिमिलरली विद इंट्राडे ऑल्सो। द मोर यू डू इंट्राडे, द मोर यू लूज मनी, द मोर आई मेक मनी। क्योंकि मेरी एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का एल्गोरिथम चलता है जो इंट्राडे पे आप जैसे लोगों के लॉसेस पे पलता है, बड़े पैसे बनते हैं उसमें। तो मैं तो बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ यार कि इंट्राडे मत करो, बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी, जो आपको सही लगे वो करिए। मैं जो कर रहा हूँ वही मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना यार, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे को मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आप जब भी नोटिस करोगे कि वीडियोस के बीच में ब्रेक आया है, वो ब्रेक इसीलिए आता है, मोटिवेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। आपको और किस तरीके की नॉलेज चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। हाँ, बस कमेंट में ये मत करना सर इंट्राडे स्ट्रेटेजी मत टाइप करना, मैं इंट्राडे नहीं करता। ठीक है, बाकी तो यार ठीक है यार, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर ग्रेट वैल्यू बाय आइडियाज। मैं और ग्रेट वैल्यू बाय आइडियाज शेयर करते रहूंगा, कोशिश करूंगा मैं हफ्ते के 2 वैल्यू बाय आइडियाज आपके साथ जरूर शेयर करूं। वैल्यू बाय आइडिया वो आइडिया होते हैं जहां पे ग्रेट कंपनी हमें मिट्टी के भाव मिल रही होती है। एकदम लेमन टर्म्स में मैं आपको समझा रहा हूं, ग्रेट चीज बहुत सस्ते में मिलती है। हर हफ्ते में 1 से 2 आइडियाज आपके साथ शेयर करते रहूंगा। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन इफ यू वांट टू रिसीव दोस ग्रेट आइडियाज। सी या गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।